नमस्कार दोस्तों, गेट फंडामेंटल स्ट्रेंथ और मटेरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे लेक्चर 7 और जो कि हमारा चैप्टर 1 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से लिया गया है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस ऑन ए इंक्लाइंड सरफेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी स्ट्रेस ऑन ए सरफेस की, और यहाँ पर अब हमारा सरफेस कैसा है, इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर आप ये फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर एक फिगर मैंने आपको दिखा दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये मैंने प्रिज्मेटिक बार लिया हुआ है और प्रिज्मेटिक बार पर ये फोर्स F यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। अब इस फोर्स का इफेक्ट इस ऑब्लिक प्लेन पर, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ ऑब्लिक प्लेन, या कह दूं मैं इंक्लाइंड प्लेन पर क्या असर होगा ये मैं देखता हूँ। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब हम देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फिगर दिखेगा। यहाँ पर जो एरिया पिछली बार लिया था, जो ए लिया था, पर अब नया जो सरफेस आएगा, जिस एरिया को हम ए स्टार से डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर भी बता दूं, ए स्टार हमारा हो जाएगा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस जो होगा और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी a अपॉन कॉस थीटा। यानी यहाँ पर हम बात कर लें, ये जो एंगल है वो थीटा है हमारा, और इसीलिए ये वैल्यू a है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा a स्टार। इसको बड़े फिगर में भी देख सकते हैं, बाद में देख लेंगे। अब मैं बात करता हूँ जो इंटरनल फोर्स है जो एक्ट कर रही है इस एक्सपोज सरफेस पर, ये हम एज्यूम करके चलते कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो गई, और इसने प्रोड्यूस करी दो प्रकार की स्ट्रेसेस। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया फोर्सेस थी इस पर्टिकुलर एक्सपोज सरफेस पर जो आ गई, और इसको जब हमने रिजॉल्व करके देखा तो दो हमारे को कंपोनेंट दिखे स्ट्रेसेस के। पहला तो हो जाएगा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और ये हमारा हो जाएगा शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे देता हूँ, इसको मैं शियर बोल देता हूँ, शियर स्ट्रेस। और ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस के फॉर्म में और शियर स्ट्रेस के फॉर्म में हो गया। अब हमारी एनालिसिस यहाँ से चालू होती है। तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं यहाँ इन लार्ज व्यू में देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरा एंगल था थीटा, और जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स के कारण जो कि इस प्रिज्मेटिक बार पर लग रहे थे, तो यहाँ पर दो प्रकार की स्ट्रेसेस डेवलप हुई। जैसे कि एक हुई नॉर्मल टू द सरफेस, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, और एक हो गई हमारी टेंजेंशियल टू द सरफेस, वो हमारी हो जाएगी शियर स्ट्रेस हो जाएगी। तो ये दो फिगर मैंने बना दिए। अब यहाँ जरा ध्यान से देखें, इस फिगर में ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा, और ये 90 डिग्री ये टाउ से ये सिग्मा का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और अगर टाउ रोटेट कर रहा है वर्टिकल से थीटा डिग्री, तो सिग्मा भी इस पॉइंट से थीटा डिग्री रोटेट कर जाएगा। यानी ये दो एंगल हमारे पास आ गए। अब हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं, पर रिजॉल्व ये स्ट्रेस कंपोनेंट है ना कि फोर्स कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मैं एरिया का मल्टीप्लाई इनमें कर दूं। जैसे कि ये मान के चलता हूँ कि ये एरिया ए है, और तो ये एक्सपोज सरफेस का एरिया हमारा हो जाएगा ए स्टार। ए स्टार हम पहले से ही जानते हैं, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा ए और हाइपोटेन्यूज हमारा ए स्टार है। ए स्टार यहाँ पर एक्सपोज सरफेस है, जिसके टर्म में हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली दोनों स्ट्रेस कंपोनेंट पर मैं ए स्टार का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर भी ए स्टार का मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्ट्रेस का मल्टीप्लाई जब मैं एरिया में करूंगा तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इस फोर्स को अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस के द्वारा रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा फिगर पूरा तैयार हो गया।
अब मैंने ये इस फिगर को इनलार्ज यहाँ पर दिखा दिया। इस फोर्स को बैलेंस करने वाली ये दो फोर्सेस हैं, तो आइए इनको स्प्लिट कर लेते हैं दो डायरेक्शंस में। तो सिग्मा ए का एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा सिग्मा ए स्टार कॉस थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा सिग्मा ए स्टार साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं इसकी इंक थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक लेता हूँ। सिमिलरली टाउ मल्टीप्लाई बाय ए स्टार जो है, यानी ये फोर्स हो जाएगी, ये टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगी। तो टेंजेंशियल फोर्स को स्प्लिट कर सकते हैं दो डायरेक्शन में। ये हो जाएगा हमारा टाउ ए स्टार साइन थीटा यहाँ पर, क्योंकि थीटा इस जगह पर है तो यानी अपोजिट टू थीटा ये हमारा हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी टाउ ए स्टार कॉस थीटा हो जाएगी। यहां से हम स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट करने के बाद मतलब रिजॉल्व करने के बाद हम इसको इक्वेट भी कर सकते हैं। तो अब मैं सारी फोर्सेस को इक्वेट कर सकता हूं। सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वेट कर लेता हूं। ये मैंने हॉरिजॉन्टल राइट का डायरेक्शन लगा दिया है ना, तो यानी हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट इज द पॉजिटिव फोर्स और टुवर्ड्स लेफ्ट इज आवर नेगेटिव फोर्स। तो राइट डायरेक्शन में जाने वाली फोर्स है हमारी, आप ये देखिए सिग्मा ए स्टार कॉस थीटा और टाउ ए स्टार साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको सिग्मा ए स्टार कॉस थीटा प्लस टाउ ए स्टार साइन थीटा माइनस एफ। एफ यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों के, इसलिए मैंने एफ ले लिया। और हम सभी जानते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। अब मेरी सेकंड इक्वेशन हमारी आ जाएगी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। दैट मींस मैं वर्टिकल फोर्स का अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और स्प्लिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकल फोर्सेस हमारी कितनी है। एक वर्टिकल फोर्सेस है हमारी सिग्मा ए स्टार साइन थीटा और उसी के अपोजिट में टाउ ए स्टार कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिग्मा ए स्टार साइन थीटा माइनस टाउ ए स्टार कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई। अब हम इस दो इक्वेशंस के थ्रू भी हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए स्टार की वैल्यू हमारी कितनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए अपॉन कॉस थीटा और ए अपॉन कॉस थीटा मैं पुरानी इक्वेशंस में अगर मैं रखूंगा, इन इक्वेशंस में रख देता हूँ तो क्या मिलके आएगा, मैं पहले लिख के आपको बता देता हूँ। इन इक्वेशंस को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यानी सिग्मा ए स्टार कॉस थीटा प्लस टाउ ए स्टार साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू 0। सिमिलरली सिग्मा ए स्टार साइन थीटा माइनस टाउ ए स्टार कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ये मैंने कर दिया। अभी इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा मैं और ये ए स्टार की वैल्यू ए अपॉन कॉस थीटा में यहाँ पर रख देता हूँ। तो जो वैल्यू मेरे सामने आएगी वो क्या आएगी, इक्वेशंस क्या आएगी वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो सिग्मा प्लस टाउ टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। पहली इक्वेशन से आ गई। यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके से आई। ए स्टार की वैल्यू ए अपॉन कॉस थीटा रखी, यहाँ पर भी ए अपॉन कॉस थीटा रखी। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ए मैंने कॉमन लेके एफ को इधर राइट हैंड साइड भेज कर ए को इसके नीचे की तरफ भेज दिया है और ये क्वेश्चन हमारी सामने आ जाएगी। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी आ जाएगी, यहाँ पर ए अपॉन कॉस थीटा रखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा टेन थीटा और यहाँ पर रखता हूँ अगर ए अपॉन कॉस थीटा तो कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ए जो कॉमन है 0 के इधर चला जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हमारी आ गई। अब दो इक्वेशन से इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा टेन थीटा। अब
टाउ इज इक्वल टू सिग्मा टेन थीटा की वैल्यू से अगर मैं इस इक्वेशन से मैं निकालूं, ये मैं इक्वेशन अब इधर लिख देता हूं। मैं इस इक्वेशन में अगर मैं टाउ की वैल्यू सिग्मा टेन थीटा अगर रख देता हूं तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी सिग्मा प्लस सिग्मा टेन स्क्वायर थीटा एफ अपॉन ए। सिमिलरली ये हमारा हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एफ अपॉन ए। ठीक है, और यहां पर मैं वैल्यू इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू अगर मैं रख दूं, या सिग्मा इज इक्वल टू टाउ अपॉन टेन थीटा, तो इस इक्वेशंस की वैल्यू क्या आ जाएगी मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने टाउ इस सिग्मा की वैल्यू रख दी है टाउ अपॉन टेन थीटा, तो ये आ जाएगी हमारी सिग्मा इज इक्वल टू टाउ अपॉन टेन थीटा की वैल्यू मैं रखता हूँ इक्वेशंस में, और ये इक्वेशंस मेरी आ जाएगी टाउ अपॉन टेन थीटा जैसे कि मैंने यहाँ पर इक्वेशंस में रख दिए, प्लस टाउ टेन थीटा, ये भी इसी इक्वेशन से आई है, ध्यान रखें। ठीक है, इक्वल टू एफ बाई ए। तो ये क्वेश्चंस मेरी बन जाएगी शियर स्ट्रेस के लिए टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये दो इक्वेशंस हमारी आ गई। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये दो इक्वेशंस में नोट कर लेता हूं अगले। अब हम बात करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशनशिप। थोड़ा पेन में प्रॉब्लम हो रही है, अब ठीक है। ये यूजिंग स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ये हमारा हो जाता है 1/2 साइन 2 थीटा। ये तो तीन हमारे को रिलेशन हमारे को पता है, और एब्रिविएशन हम सिग्मा यू ओ यूज करेंगे एफ अपॉन ए के लिए। तो हमारी जो इक्वेशंस थी, जो पुरानी जो इक्वेशंस थी, जैसे कि मैं ये इस इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को ए मान लीजिए, इस इक्वेशन को बी मान लीजिए। तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए को मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए को मैं सिग्मा ओ लिख सकता हूँ, और बाकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/2, जैसे कि इधर 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। तो ये किस तरीके से आ जाएगी, ये मैं इक्वेशन डायरेक्टली लिख देता हूँ, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा ओ डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा। अब ये देख लीजिए टेन थीटा और 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो रिमेनिंग क्या बचा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 थीटा। तो ये इक्वेशंस मैंने यहाँ से लिख दी। ये ही दो हमारी जनरल इक्वेशंस हमारी आ गई इंक्लाइंड सरफेस के लिए, जब यूनी एक्सियल लोड हमारा लग रहा है तब के लिए हो गई। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इज ऑब्टेन्ड
obtained for थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी, सिग्मा मैक्सिमम हमारा हो जाएगा, cos 0 हो जाता है 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा मैक्स हमारा हो जाएगा सिग्मा ओ के बराबर। तो ये इक्वेशंस हमारी आ गई। सिग्मा ओ इस केस में हो जाएगा सिग्मा मैक्सिमम इस केस में हो जाएगा सिग्मा ओ के बराबर। और यहीं पर मैं लिखना चाहूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shear stress is obtained for theta is equals to पाई बाई 4। यहाँ पे थीटा की वैल्यू में पाई बाई 4 रख देता हूँ तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। पाई बाई 4 हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 हो गया। पाई बाई 2 हमारा होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो जाएगा हमारा 1। तो ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ओ डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है, इसको बोलूँगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये ही आगे चलकर आपको यही कंसेप्ट वहाँ पर मिलेगा थ्योरी ऑफ फेलियर में, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी टाउ मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है वो सिग्मा ओ बाई 2 पर आ जाती है। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हैं उस थ्योरी ऑफ फेलियर यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। ये बताया गया है आपको स्ट्रेस ऑन ए इंक्लाइंड सरफेस क्या रहेगी, इसके बारे में आपको बताया गया है। बड़ा सिंपल सा था। यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फोर्स के कारण इस एक्सपोज सरफेस पे शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हुई, और इस प्लेन फिगर में इन शियर स्ट्रेस को एक्सपोज सरफेस का मल्टीप्लाई करके इनको फोर्स में कन्वर्ट किया गया, और उन फोर्सेस को रिजॉल्व करके हमारे ये रिजल्ट हमारे सामने आ गए। इसको आप सिंपली नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेन की बात करेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। थैंक यू वेरी मच।